क्वेश्चन हमारा 19th है। आइए 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 19 to 24। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of depth of the wheat कितनी दर से इंक्रीज कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट h बी द हाइट ऑफ द व्हीट filled in the cylindrical tank at any instant। ठीक है। अब मान लिया कि h हाइट पर जो व्हीट है फिल्ड की गई सिलिंड्रिकल टैंक पे किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ व्हीट इन द सिलिंड्रिकल टैंक, ये कितनी हो जाएगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। और हमें पता है कि आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर रेडियस दिया हुआ है। तो पाई 10 का स्क्वायर इंटू एच तो हो जाएगा 100 पाई एच, ये वैल्यू वी हो गई। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज डी वी बाई डी टी। तो दिस इज डी बाई डी टी, वॉल्यूम का मान रखेंगे 100 पाई एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 पाई डी एच बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि मैं इधर से करता हूँ। यहाँ गिवन में इट इज़ गिवन दैट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 314। तो यहाँ से अगर देखें तो डी वी बाई डी टी हमारा ये आया था, तो यहाँ लिख सकते हैं 100 पाई डी एच बाई डी टी इक्वल टू 314। तो डी एच बाई डी टी क्या आ गया हमारा, 314 अपॉन 100 पाई। पाई का मान क्या है 3.14। तो यहाँ से देखें तो 314 100 इंटू 314 इंटू 100, ये गया, ये गया, यहाँ पर आ गया 1। तो यही हमारा डी एच बाई डी टी है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था 1 मीटर क्यूब पर हावर। यही आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19th के बाद 20 क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स एंड y एट द पॉइंट 2, -1h। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। x आपको दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y दिया हुआ 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो dx बाई dt इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2t प्लस 3 होगा। dy बाई dt करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 4t माइनस 2, ये हो जाएगा। तो dy बाई dx ये क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, दिस इज 2t प्लस 3 सॉरी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। और यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है एट द पॉइंट 2, -1 पर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पास क्वेश्चन में कि इतना तो आ गया 4t माइनस 2 और 2t प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t और ये इधर जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, 3t को क्या लिख सकते हैं 5t माइनस 2t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया तो t प्लस 5 आ गया, -2 कॉमन लिया तो t प्लस 5 आ गया, दिस 0। t प्लस 5 दिस इज t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 2 माइनस 5 आ गया। तो 2 और -5 हमारे को पॉइंट मिल चुके हैं। तो जब हम t की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो एक मान मिलेगा। तो
और -5 रखेंगे तो एक मान मिलेगा। तो यहाँ पर वैलिड देखें अगर, तो यहाँ पर हमारा y के लिए भी है कि y हमारा 2t स्क्वायर -2t -5। तो यहाँ पर हमसे कह रहा था कि जब y का वैल्यू -1 हो जाए तो लिखेंगे एट y इक्वल टू -1। तो दिस इज 2t स्क्वायर -2t -5 इक्वल टू -1। ये y की जगह पे रख दिया। तो यहाँ से देखें तो ये इधर आएगा तो 2t स्क्वायर -2t माइनस ये हो जाएगा 4, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -t -2 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2t t स्क्वायर -2t प्लस t -2 इक्वल टू 0। t कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया t -2 प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। तो t +1 और t -2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 2 और -1। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में हमें जो कॉमन वैल्यू मिल रही है t इक्वल टू 2 मिल रही है, यहाँ भी t इक्वल टू 2 मिल रही है। तो इसी t इक्वल टू 2 पे हम लोग ये dy/dx का मान निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 दैट इज dy/dx एट t इज इक्वल टू 2। दिस इज हमारा क्या था, 4t - 2, तो 4 इंटू 2 -2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3। तो 8 - 2 यानी 6 और 2 2 4 प्लस 3, दिस इज 6/7। यही हमारा आंसर हो चुका है। अब उसके बाद देखिए हमारा 20 के बाद आते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन सही है जो कि 6/7 है। ये बी ऑप्शन इसका सही है और इसका 1 आ रहा था तो ये ए ऑप्शन इसका सही था। 20 के बाद देखिए हमारा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 कह रहा है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा, चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले y इक्वल टू mx प्लस 1 है, एक लाइन की इक्वेशन है और एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx, दिस इज 4। ओके, तो dy/dx क्या आ गया हमारा 4/2y, दिस इज 2/y, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से अगर देखें ये हो गया स्लोप, दिस इज m। ओके, तो m इक्वल टू 2/y हो गया क्योंकि यहाँ स्लोप क्या है, m है। तो यही स्लोप हमने m माना है, यही स्लोप इसी को कहते हैं। तो यहाँ से y आ गया 2/m आ गया। अब नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट y इक्वल टू 2/m इन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/m का स्क्वायर, दिस इज 4x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 4/m स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/m स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई। हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस द पॉइंट एट विच द गिवन line touches the curve y square इक्वल टू 4x इज, एक तो x कोऑर्डिनेट आ गई और एक y कोऑर्डिनेट आ गई, डेट इज 2/m। 10 यहाँ लिखेंगे 10 पॉइंट 1/m स्क्वायर 2/m मस्ट लाइज ऑन y इक्वल टू mx प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंडेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ m इज। तो m का मान क्या होगा, तो m का मान आपका सिंपली जो है, ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो m का मान आपका सिंपली आ चुका, यहाँ पर रख दीजिए। ये हो गया y की वैल्यू, दिस इज 2/m, दिस इज m इंटू एक्स की वैल्यू 1/m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया 2/m, दिस इज 1/m प्लस 1, तो ये 2/m, दिस इज 1 प्लस m/m, तो ये गया, तो m इक्वल टू 2 - 1, दिस इज 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है 21। अब देखिए 21 के बाद 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
22 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3h। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, यहाँ कर्व दिया हुआ 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ये है हमारा। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें और dy बाई डी एक्स निकालें तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, दिस इज 3 माइनस 2x। ये हो गया हमारा, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। और जब माइनस एक्स आ गया तो हमें पॉइंट भी दिया हुआ है एट पॉइंट 1,1 पे, 1,1 पे, तो ये -1 आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको अगर m1 मान लूँ तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होता है, तो n2 हो जाएगा -1 अपॉन m1, डेट इज -1 अपॉन m1 क्या हो गया, -1, दिस इज +1 हो गया। ओके, therefore the equation of normal is y minus y1, this is m2 x minus x1। तो ये हो गया y माइनस y1, y1 क्या हो गया हमारे पास 1, m2 क्या हो गया 1, x माइनस x1 1। तो ये हो गया y माइनस 1 x माइनस 1, तो ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो कि हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर और 23 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 क्वेश्चन में कह रहा था नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1,2 ईच। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन, यहाँ पर इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, सिंपली ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया x बाई 2, जो कि स्लोप है आपका ऑफ टेंजेंट है, और इसी को हम लोगों ने m1 माना है। तो m1 इंटू m2 हमें पता है -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज m2 that is -1 अपॉन m1 that is -1 अपॉन x बाई 2 that is -2 बाई x। ये हो गया। ओके, अब जब ये हो गया तो हम लोग अपनी तरफ से, हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू 1,2, तो यहाँ पर m2 1,2 हो जाएगा, दैट इज -2 अपॉन 1 दैट इज -2। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें अगर हम लोग, तो देयरफॉर y माइनस y1 दिस इज m2 x माइनस x1। तो ये हो गया हमारा y माइनस y1 है हमारा, सिंपली दिस इज y माइनस y1, कोऑर्डिनेट है हमारा 2, दिस इज 1 द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 4y पासिंग थ्रू 1,2 ईच। ये पास भी कर रहा है, m2 है हमारे पास -2 और x माइनस x1। तो ये हो गया हमारे पास y माइनस 2 -2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। तो कोई भी आंसर में मिल नहीं रहा है, इसका मतलब मैं क्वेश्चन सही तरह ध्यान से पढ़ा नहीं हूँ। एक बार और क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। कह रहा नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1,2 ईच। अच्छा, पास कर रहा है 1,2 से, और नॉर्मल है कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के, तो -2 अपॉन एक्स तक तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट अभी नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द नॉर्मल पासेस थ्रू, मान लिया कि जो नॉर्मल है वो पास कर रहा है x1, y1 से। ठीक है, अब ये x1, y1 से अगर पास हो रहा है तो हमारा m2 क्या हो जाएगा, -2 अपॉन x1 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन एम टू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो y माइनस वाई वन एट इज माइनस टू अपॉन एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सही है। अब इसके बाद चूंकि कर्व भी जो है इस पॉइंट से पास होगा, लिखेंगे सिंस द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y आल्सो पासेस थ्रू x1 कॉमा y1, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर देखें इस वाले से, तो ये जो dy बाई डी एक्स आया था हमारा, ये x/2 आया था, और इनको अगर सॉल्व करें, इसको और अगर सॉल्व करें तो इसको अभी वैसे ही बने रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 2, और लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू 1 कॉमा 2, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो x और y की जगह पे हमें 1 कॉमा 2 रखना था, और मैं इसका उल्टा यहाँ कर रहा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर रखेंगे y1, दिस इज x का मान 1 और y का मान 2, तो दिस इज 2 माइनस y1, दिस इज माइनस 2 अपॉन x1, दिस इज x माइनस x1। तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस y1, देखिए फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये x1 ही होगा और यहाँ पर रखना था 1, तो माइनस 2 1 माइनस x1। अब सही है। तो 2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 2x1, तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 इधर जाएगा, ये सब इधर आएंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, दिस इज 4, और माइनस 2 है, ठीक है, 4, और इधर ये आएगा माइनस 2x1, और यहाँ पर जो हमारा था मान माइनस 2 अपॉन x1, ये कोऑर्डिनेट x और y के हैं, ना कि x1 y1 के। मैंने यहाँ पर x1 की जगह रख दिया है, यहाँ x1 ही रहने देंगे, x और y की जगह रखना था। तो माइनस 2 अपॉन x1, ये हो गया माइनस 2 अपॉन x1, और इधर भी जाएगा, इधर भी x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस y1, दिस इज माइनस 2 अपॉन x1 प्लस 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो y1 इक्वल टू आ गया 2 अपॉन x1। इस y1 की वैल्यू को हमें यहाँ रखना होगा, तो लिखेंगे पुट y1 इन इक्वेशन 2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 हो गया 2 अपॉन x1, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू 8, तो x1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा x1 की वैल्यू अब आई है 2। तो जब x1 की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y1 इक्वल टू 2 अपॉन x1, दिस इज 2 अपॉन 2, दिस इज 1, तो ये हमारा y1 का मान आ गया। देयरफॉर ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। y माइनस y1 कितना है 1, 2 अपॉन 2, x माइनस x1 2, तो y माइनस y1 दिस इज माइनस 1, दिस इज x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, दिस इज माइनस x प्लस 2, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा सही, तो x प्लस वाई माइनस 3 यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, हमारा ये कर्व दिया हुआ था, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने स्लोप m1 निकाल लिया जो कि हमारा x/2 आया था, ठीक है। अब इस स्लोप से हमने नॉर्मल निकाल लिया जो कि m2 है, ये हो गया हमारा -1 अपॉन m1, दैट इज -2 अपॉन x आ गया। अब चूँकि हमारा जो नॉर्मल है वो मान लिया कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है, तो इससे m2 को पास करा दिया तो मेरा -2 अपॉन x1 आ गया।
अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m2x माइनस x1 होता है। तो यहाँ से y माइनस वाई वन हुआ, इस m2 की वैल्यू को यहाँ रख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर उसके बाद ये जो कर्व दिया हुआ था, ये कर्व भी हमारा x1 y1 से पास हो रहा है, तो ये हो गया हमारा x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हो गया। फिर उसके बाद जो है इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 1,2, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो 1,2 से पास हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1,2 है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कोई फिगर है कर्व और ये हमारा टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये पॉइंट क्या है 1,2 है। जबकि मैंने यहाँ गलती क्या की थी, मैंने इस पॉइंट को यहाँ मान लिया था और इस कारण से आंसर नहीं दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल पास हो रहा है, ना कि ये कर्व पास हो रहा है। इससे इस कर्व और इस नॉर्मल के बीच एक पॉइंट P है जिसको मैंने x1, y1 माना है, और ये x1, y1 इस नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है, इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पर भी लाई कर रहा है। तो यही मैंने यहाँ माना है। तो देखिए इस कर्व को मैंने इस x1, y1 पॉइंट से भी पास आउट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से जो दूसरा इक्वेशन इसको मैंने मान लिया, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में भी हमने इसको x1, y1, ये चूँकि लाइन है, ये नॉर्मल की लाइन है, यानी ये लाइन है नॉर्मल की, और ये नॉर्मल जो है इस लाइन इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है 1,2 से पास हो रहा है। तो x और y की जगह पे हम लोग 1,2 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये 1,2 मैंने x और y की जगह पे रख दिया है और इसको सॉल्व किया है मैंने, तो ये y1 आ गया हमारा। और जैसे ही y1 आ गया तो इस y1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पुटअप करके x1 निकाल लिया। तो इस टाइप से मुझे ये पॉइंट x1, y1 का कोऑर्डिनेट मिल गया। और जब x1, y1 का कोऑर्डिनेट मिल गया तो इस इक्वेशन फर्स्ट में x1 और y1 की जगह पे मैंने मान रख दिया, और मान रखने के बाद मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 पे। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस आर। अच्छा, इसमें इक्वल इंटरसेप्ट्स कह रहा है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, द इक्वेशन जो आपको कर्व दिया हुआ है वो है 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 18y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 18y। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6y, dy बाई डी एक्स का मान हो गया। अब मान लिया अपने कि लेट कोई पॉइंट P है जो कि x1, y1 है, बी द पॉइंट वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन। मान लिया कि जो नॉर्मल है वो ड्रॉन कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ स्लोप हो जाएगा हमारा m1, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m1 है जो कि आ चुका है हमारा, x इसको पास करेंगे इस पॉइंट से, तो x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज m2, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा हमारा, जो कि हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन m1। तो ये हो गया हमारे पास -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब चूँकि लिखेंगे यहाँ नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट करेगा यानी क्या होगा, tan थीटा दैट इज 45 डिग्री, 45 मतलब 1। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इट्स स्लोप हो जाएगा हमारे पास दैट इज tan थीटा दैट इज m दैट इज ±1, क्योंकि थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। तो स्लोप दैट इज m1 है यही हमारा, और ये m1 का मान यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ द tan थीटा ±1 हो गया। तो दोनों इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज m1 इक्वल टू +-1, दैट इज सॉरी m2 होगा, मैं गलती लिख रहा हूँ, दैट इज m2 इक्वल टू +-1। तो -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू +-1। ओके,
चूँकि नॉर्मल मेक कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट, ना कि टेंजेंट मेक कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट, ध्यान रखिए। तो इसलिए नॉर्मल के स्लोप को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा +-1, दैट इज m2, ओके, m1 नहीं। तो -6y1 x1 स्क्वायर इक्वल टू +-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6y1 दिस इज इक्वल टू +-x1 स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे x1, y1 आल्सो पासेस थ्रू कर्व that is 9y square is equal to x cube, therefore 9y1 square is equal to x1 cube, ये हो गया हमारा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे when y1 is equal to +-1/6 x1 स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, अगर मान तो हो जाएगा 9 × 1/6 x1 स्क्वायर दिस इज x1 क्यूब, ये हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर अगर देखें तो y1 का मान हमने यहाँ रखा, प्लस लो चाहे माइनस लो, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हो गया 2 3, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 2x1 क्यूब, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2x1 क्यूब -3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो अच्छा, मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर भी तो होगा, तो 36 होगा। तो ये 9 4 जा जाएगा, 9 4 जा 36। तो ये हो गया हमारे पास दिस इज x1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर 4x1 क्यूब माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x1 का मान आ गया हमारे पास, एक तो ये हो गया हमारे पास दिस इज सिंपली x1 इक्वल टू 0, या फिर x1 इक्वल टू 1/4, या फिर अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा हमारे पास सिंपली, और यहाँ x1 का स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये पूरा गड़बड़ हो रहा है। इसको मैं फिर से करता हूँ, इसको मैं यहाँ फिर से पुट आउट करके व्हेन y1 इक्वल टू +-1/x1 करेंगे तो 9 × 1/6 x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 1/36 x1 की पावर 4। देखिए यही मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा था, जल्दीबाजी में मैं भी गलत कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 4 जा दिस इज x1 4 इक्वल टू 4x1 क्यूब। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x1 की पावर 4 माइनस 4x1 क्यूब इक्वल टू 0। तो x1 क्यूब कॉमन लिया तो x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं या तो x1 0 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है। तो x1 0 कभी हो नहीं सकता, नॉट एडमिसिबल। तो x1 इक्वल टू 4 के लिए y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हेन x1 इक्वल टू 4 y1 इक्वल टू +-1/6 × 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +-1/6 × 16। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 8 जा, तो +-8/3। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P इज 4, +-8/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 4, +-8/3, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। और ये जो मेरे से जल्दीबाजी में गलती हो जाती है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मित्रों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रल चालू करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रल से मिलते हैं। तब तक के लिए आपके लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। आशा करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य को पाने में जुटे होंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।